बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। आज के दिन ये सूरत पढ़ लेना, 2 घंटे बाद मुआज़ा अपनी आंखों से देख लेना। मोहतरम नाजरीन, जो कलमात हम आपको आज बताने वाले हैं, उन कलमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है, और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और उन कलमात को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसीयतों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बिशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है, साथ में रिज़्क़ में वसीयत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है। अगर आज आप इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज सब काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़कर आप अपने बिटवे पर, अपनी अलमारी पर, अपनी दुकान के गले पर एक मरतबा फूंक मार दें, एक मरतबा दम कर दें। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगा, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये नायाब वजीफ़ा है, ये मुजर्रिब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बिठाकर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि घर के अंदर बरकतें नाजिल हो जाए, घर के अंदर आपको इतनी दौलत मिल जाए, इतना पैसा हो जाए कि आप गिनते गिनते थक जाओ, लेकिन पैसा ख़त्म ना हो, अपने बिटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गले पर फूंक मार देना। आपकी अलमारी, आपका बिटवा कभी खाली नहीं होगा। इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे ये पैसे कैसे हमारे पास आ गए। नाजरीन, आजकल पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि इतने ज़्यादा अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बड़ी बीमारियाँ हों, तकलीफ़ हों, दुख हो, परेशानी हो, बे औलादी हो, रिज़्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरी छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्ज़दार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाज़मी कर लीजिएगा। बेहद इंसान सा वजीफ़ा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है, और मुआवज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। बस हर नेमत पर शुक्र करना, अदा करना चाहिए। ये वज़ाइफ़ अल्लाह ताला के बबरकत नामों के और कुरान पाक की छोटी सूरतों के होते हैं, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। जब परेशानी ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो मुजरिब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको भी ये वजीफ़ा बताया गया तो फ़ौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, ये मुजरिब वजीफ़ा रिज़्क और दौलत के लिए है। आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हो। जब आपको वक़्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक़्त पढ़ लें। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ एक दिन
दिन करना है। एक दिन आप इस वजीफे को कीजिएगा, इस अमल को कर लें। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, अब मैं आपको लोगों को वजीफ़ा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, सुबह शाम रात, कोई भी दिन हो, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, जिस दिन ये आप वीडियो देख रहे हैं आप उस दिन कर लो, चाहे बाद में कर लो। ना ही दिन की कोई पाबंदी है, ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा किस जगह करना है अब ये समझ लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं है। आप जॉब पर हों, घर में हों, बिस्तर पर हों, दस्तरख़्वान पर हों, मस्जिद में हों, अगर जहाँ कहीं भी आप मौजूद हों, ये वजीफ़ा पढ़ लो। आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई बहाना नहीं बनाना कि मेरे पास वक़्त नहीं था, घर में नहीं था, टाइम नहीं था। जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पढ़ लो। बस ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है, दौलत के बरसने का इंतज़ार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो वजीफ़ा शुरू करते वक्त आप अपनी 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 हाजत की नियत कर लें। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नियत कर लें। ज़ाती मकान चाहिए तो ये कह लें कि मुझे ज़ाती घर मिल जाए, इसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मुझे रकम मिल जाए, जो रकम चाहिए वो मांग लेना। जो मसला हो, जो बीमारियां हों, तो ये कहना कि मेरी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, मैं इसलिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। एक हाजत के लिए वजीफ़ा एक दिन करना है। दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी कोई हाजत हो, आपका कोई दूसरा मसला हो, तो उसके लिए दूसरे दिन पढ़ लें। तीसरी कोई हाजत हो, तीसरा कोई मसला हो, उसके लिए तीसरे दिन पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए दिन में एक मरतबा पढ़ना है। अगर आपकी बहुत सारी हाजतें हैं तो उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना है। मतलब आपने इसके लिए दोबारा दूसरे दिन नहीं पढ़ना। ज़ाती मकान के लिए आपने एक दिन पढ़ा तो फिर दूसरे दिन इसके लिए आपने नहीं पढ़ सकते, फिर दूसरे दिन किसी और हाजत के लिए पढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग हाजत की नियत करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा दरूद पाक जो आपको याद हो वो आप लोग एक मरतबा पढ़ लें। बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि नाजरीन, दरूद पाक से इंसान के गुनाह मुआफ़ होते हैं। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करता है और इसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद ही आप लोगों ने सबसे पहले अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है, या आप वैसे भी गिनकर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। आपने 3 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु। 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है, और इसके फ़ौरन बाद नाज़रीन आप दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें और अपने बिटवे पर, अपनी अलमारी पर, जहाँ पर आप पैसे रखते हो, अपनी दुकान के गले पर फूंक मार दें। नाज़रीन, इतना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से, जिस तरीके से बताया है वो ही कीजिएगा। और आखिर में दरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी दुकान के गले पर, तिजोरी पर, अपने घर की अलमारी पर, मेरी बहनें जो है वो अपने पर्स पर, और मेरे भाई एक मरतबा अपने बिटवे या अपनी जेब पर एक मरतबा या 3 मरतबा दम कर दें, फूंक मार दें। नाज़रीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जिस दिन आपको वक़्त मिले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावुज़ू हालत में ये वजीफ़ा करना है। अल्लाह ताला हम सब के दुख तकलीफ़ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए। हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कराम अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कमी कुताहियों को मुआफ़ फरमाए और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अमल की तसीर के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।